औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि रूह को ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है। और जब बंदा रूह को ताकतवर बनाता है ना, तो रूह अकेली ताकतमंद, यानी रूह में अकेली पावर या ताकत नहीं आती, बल्कि रूह अल्लाह की ज़ात में चली जाती है। मैं रूह की मिसाल ऐसे देता हूं कि रूह जो है ये खुदा के नूर से जुदा हुआ एक कतरा है जो इस वजूद के खाने में डाला गया है। तो जब ये वजूद उतरता है ना, तो वो कतरा जाकर समंदर में मिल जाता है, यानी रूह कुल में मिल जाती है। जब इस नफस वाले वजूद से बंदा निकल जाता है, यानी मर जाता है, तो फिर वो रूह अल्लाह में चली जाती है और वो अल्लाह ताला की जात में गुम हो जाती है। और फिर सूफिया ने, औलिया ने, फुकरा ने ये नुक्ता समझाया कि आप क्यों ना मरने से पहले मर जाएं, जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मूतु कबला अंता मूतु, ए लोगों मरने से पहले मरकर दिखाओ, मरने से पहले मर जाओ। या रसूलुल्लाह, वो क्या फरमाया? उक़तिलू अनफुसिकुम, अपने नफ्सों को कत्ल करो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के लिए। यानी अपनी जिंदगी में इस अंसरी पिंजरे से निकलो, इस वजूद की दुनिया से निकलो और उस लाहूत की दुनिया में चले जाओ, अल्लाह की दुनिया में चले जाओ। मरने के बाद तो आपकी रूह ने अल्लाह में जाना ही है, तो उससे पहले ही आप अपनी रूह को अल्लाह में लौटा दो। यानी इस वजूद को नफी करो, इसका कत्ल करो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, अगर आप अपनी हस्ती को मिटा देते हैं तो क्या रह जाएगा? रूह। और रूह मुश्ताक है खुदा के दीदार की, रसूल अल्लाह की ज़ियारत की, औलिया की सोबत की। तो आप जब इस अंसरी पिंजरे से अपने आप को निकालेंगे तो आप उस रूह में चले जाएंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, फिर रूह का आखिर पर बताऊंगा इसको ताकत कैसे मिलेगी, मरने से पहले कैसे मरा जाएगा। एक शिकारी शिकार करने के लिए जाने लगा। उसके घर में एक तोता था, उसने पिंजरे में तोता रखा हुआ था। तो वो जब जाने लगा तो उसके घर में जो पिंजरे में तोता था, उसको उसने पूछा, यार मैं शिकार करने जंगल में जा रहा हूं, अगर वहां पर तेरा कोई रिश्तेदार मिला, यानी कि और तोता मिला, तो अगर कोई तेरा पैगाम है तो बता, मैं उनको दे दूंगा। ये बड़ा पूरा हकायत है, पूरा वाकया खूबसूरत है, मसनवी शरीफ में भी लिखा है और दीगर किताबों में लिखा है। ये एक नसीहत अमोज वाकया है। तो उस तोते ने कहा, हाँ, शिकारी से कहा कि जब तू जाए, अगर तुझे वहां पर कोई और तोते नजर आए तो उनसे जाकर कह देना कि मैं कैद में हूं और मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे लिए दुआ करें। मैं कैद में हूं, बड़ा परेशान हूं, मेरे लिए दुआ करें। शिकारी, अच्छा जी मैं कह दूंगा। शिकारी ये बात कहकर घर से निकला। जब वो घर से निकला, जंगल में गया, शिकार कर रहा था, वहां पर देखा तोतों का पूरा एक झुंड बैठा हुआ था। उसने जाकर उनको कहा, तोतो कि आपका एक दोस्त जो है वो मेरे घर में है, उसने आपको सलाम भेजा है और ये कहा है कि मैं कैद में हूं, मेरे लिए दुआ करना। अब वो जितने तोते बैठे हुए थे, उनको जब ये पैगाम दिया, उनमें से एक तोते ने जब ये पैगाम सुना, वो फौरन वहां से गिरकर मर गया। वो शिकारी बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, यार मैंने इसको ये बात बताई कि वो सलाम कह रहा है और दुआ के लिए कह रहा है कि मैं कैद में हूं, परेशान हूं, तो ये तोता उसकी बात सुनकर मर गया। लगता कोई रिश्तेदार होगा उसका जो मर गया है, गम लेकर, कोई दोस्त होगा उसका। अच्छा, वो शिकार करके जब शिकारी वापस अपने घर पहुंचा, जब घर गया तो उसने जाकर तोते को बताया। जाकर तोते ने पूछा, जी मेरा सलाम कह दिया था, उनके लिए को दुआ के लिए कह दिया था, जो मेरा खानदान वहां पे था। तो शिकारी ने बताया, हाँ यार, जब मैंने वहां पर देखा कि तोते ही तोते बैठे थे, उनका पूरा झुंड था, और मैंने वहां पर जाकर तेरा पैगाम दे दिया कि यार तेरे लिए वो दुआ करें कि तू कैद में है, बड़ा परेशान है। तो जब मैंने उनको ये बात कही तो उनमें से एक तोता मर गया, फौरन जमीन पर गिरकर मर गया। जब ये बात उसने अपने घर वाले जो पिंजरे में तोता है उसको बताई, तो उसने जब ये बात तोते ने सुनी, तो ये बात सुनकर वो तोता भी मर गया। वो शिकारी बड़ा हैरान हुआ कि उनको दुआ के लिए कहा, इसकी बात बताई, वो उनमें से एक तोता मर गया, उसकी बात इसको बताई, ये मर गया। यार ये कोई रिश्तेदार थे या आपस में कोई गहरे दोस्त थे? अब शिकारी को समझ ना आई।
शिकारी ने जाकर पिंजरा खोला और पिंजरा खोलकर वो मरा हुआ तोता उठाया बाहर फेंक दिया। अब जब उसको गली में जाकर फेंका ना, तो तोता गली में जब फेंका तो वो तोता उड़कर जाकर एक दरख्त पर बैठ गया। शिकारी कहने लगा, ये क्या माजरा है, ये क्या किया तूने? कहने लगा शिकारी, दरअसल मैंने एक पैगाम भेजा था कि मैं कैद में हूं, मेरे लिए दुआ करें मैं इस कैद से बरी हो जाऊं। जब आपने उनमें से उन तोतों को जाकर कहा, उनमें से एक ने मुझे यह पैगाम भेजा कि अगर तू कैद से आजादी चाहता है तो एक बार आरजी मौत मर जा, यानी मरने से पहले एक बार मर जा अगर तू कैद से आजाद होना चाहता है। उसने मुझे पैगाम दिया, मैंने उसके पैगाम पर अमल कर लिया और थोड़ी देर के लिए मर गया और तूने पिंजरा खोला और मुझे आजाद कर दिया। यानी अगर पिंजरे से आजाद होना चाहते हैं, कैद से आजाद होना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, तो कुछ देर के लिए आरजी मौत मर जाएं। कैद क्या है? यह नफस की कैद। अब समझाना सूफिया क्या चाहते हैं, इस नफसी कैद से निकलें और इस रूह को आजाद करें खुदा के दीदार में, रसूल की मजलिस में और अपने मुर्शिद के दीदार में। अल्लाह अकबर। जब तक आपका नफस नहीं मरेगा रूह को ताकत नहीं मिल सकती। रूह को ताकतवर तब बनाया जाएगा, उसको पावर तब मिलेगी जब आप नफस से निकलेंगे, इस पिंजरे से निकलेंगे। और पिंजरे से निकलने से पहले आपको एक बार मरना पड़ेगा। वो मरना क्या है? अपने आप को, नफस को मारना, अपनी मैं को मारना, अपनी आकड़ को मारना। ये जो आज कहते हैं जी मैं बहुत बड़ा आलम हूं, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूं, मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, मैं बहुत इल्मी बंदा हूं, ये सारी तेरी नफासत, ये सारी तेरी नफस की शरारत है, ये सब तेरा नफस का किया धरा है। जब तक तू इससे नहीं निकलेगा, इस नजासत से तू पाक नहीं हो सकता। इस नजासत से अगर तू पाक होना चाहता है, इस नफस के पिंजरे से निकलना चाहता है, एक बार किसी वली के पास जाकर आरजी मौत मर जा, अपने आप को मार दे, अपनी मैं को मार दे। इकबाल कहते हैं ना उम्मीद मत हो इकबाल, अपनी कश्ते वीरा से जरा नम हो जा, ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अभी ये मिट्टी जरखेज है लेकिन नम हो जा, झुक जा, किसी को मान ले, किसी के दर पर जाकर उसको अपना मलजा मुर्शद मान ले। जो रूह को ताकतवर बनाना है तो पहले अपने नफस से निकलें, पहले अपने नफस की नजासत, उसके इस बुरे शर से आप निकलें। जब तक इससे नहीं निकलेंगे आप हरगज रूह की ताकत को हासिल नहीं कर सकते। अब आखिर पर मैं बताता हूं रूह को ताकत देने के लिए हजरत सुल्तानुल आराफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि रूह को पावर मिलती है तीन चीजों से। एक, तसव्वुर मुर्शद से, मुर्शद का दीदार करने से। दो, तसव्वुर इसमें मोहम्मद का तसव्वुर करने से। तीसरा, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर करने से। रूह इन तीनों चीजों से परवाज करती है और उसमें पावर आती है और वो अल्लाह की जात में मिल जाती है, जिंदगी में मिल जाती है। फिर बंदे के पास खुदादाद सलाहियतें आ जाती हैं। बंदा लोगों की मुश्किलें भी हल कर सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस ऐसी पावर उस बंदे की रूह में आ जाती है। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी ऐसी पावर अपने वजूद में लाना चाहते हैं तो सुल्तान बाहू के नक्शे कदम पर चलें, हजरत किबला फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी के नक्शे कदम पर चले। अल्लाह की कसम, ये मेरे जो मुर्शद का खाना है ना, सुल्तानुल फुकरा फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, कि जिन्होंने इस महबूब पीर को ये सारे मरातब सिर्फ बताए नहीं है, दिखाए हैं, वारद किए हैं। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों को बता रहा हूं। अल्लाह की कसम, इनमें से एक भी कर लेंगे आप कामयाब और कामरान जिंदगी बसर करेंगे। इन फिरकों से निकल जाएंगे, इस दुनियादारी से निकल जाएंगे। आपको हकीकत में इस्लाम की हकानियत की समझ आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा आप अपने जिस्म से निकलकर जिस्म की कैद से निकलना चाहते हैं तो एक बार किसी मुर्शद के आगे अपने आप को नफी करें जाकर। मरने का मतलब है किसी मुर्शद के आगे जाकर अपनी मैं को मार दें कि हजरत मैं नहीं हूं, आप हैं, मुझे अपना बैत कर लें, आज से मैं नहीं हूं, मैं कभी हुआ करता था, आज से आप ही आप हैं। ये मरना है नफस का। ये कैद से जब तक नहीं निकलेंगे कभी भी आपको आजादी नसीब नहीं हो सकती। हमारा भी यही हाल है, रूह को वजूद के नफस में कैद किया हुआ है और वो रूह बाहर नहीं निकल रही। रूह को निकालने, इस वजूद को मार दे, नफस को मार दे।
रूह को परवाज करने दे। कहाँ? मुर्शद की ज़ियारत में। कहाँ? फनाफी रसूल में रूह को जाने दे। रूह को फनाफिल्ला और बकाबिल्ला और फनाफिल ज़ात याहू के नज़ारे लेने दे। रूह को हुवियत की हाँ में सैर करने दे, क्योंकि रूह अज़ल वाले दिन भी लाहू तो लामका की सैर करके खुदा का दीदार करती थी। रूह आज भी खुदा का दीदार करना चाहती है। इसको दीदार करने दे। अपने आप को मार, नफस को मार, जो किसी का मरीद नहीं होने देता, आज मुर्शद के पास नहीं जाने देता, इस नफ्स से पलीत से जान छुड़ा, इसकी नहुसा से निकल नफस की। रूह के जहान में आ, रूह को दीदार दे अपने मुर्शद का, रूह को दीदार दे कलाम इलाही का। और हजरत जलालुद्दीन रूमी ने भी लिखा, आप फरमाते हैं कि रूह की ताकत है मुर्शद का कलाम। अपने शेख का बार बार बयान सुनो, बार बार कलाम सुनो, आपकी रूह को उतना ईमान मिलेगा, रोशनी मिलेगी, हरारत मिलेगी, ताकत मिलेगी। मेरे भाइयों, यही हमारा मिशन है। रूह को ताकतवर करो ताकि रूह अल्लाह में जाए और आपको अल्लाह ताला की अता में से अताएं मिल जाएं। अल्लाह की मुश्किल कुशाई से मुश्किल कुशाई मिल जाए, अल्लाह के रहमत से रहमत मिल जाए, अल्लाह के फजल से फजल मिल जाए। और अल्लाह की कसम, फिर अल्लाह जिस बंदे से राजी हो जाता है ना, अल्लाह उसको ज़मीन व आसमान का इख्तियार अता फरमा देता है कि जा मेरे बंदे जा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, फिर ये जहान चीज़ है क्या, फिर लौहो कलम भी तेरे हैं। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी कामल मुर्शद के आगे अपनी मैं मारकर, उसका मुरीद होकर, अपनी रूह को रूह मुर्शद में फना कर कर खुदा और उसके रसूल के जलवे देखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।